अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुशामदीद। NSN2 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 6 से 9 तक, कोशिश करेंगे फटाफट हो जाए। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, जितने कवर कर सके हम कोशिश करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पे, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर कैंपसाइट, यानी कि हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर कैंपसाइट है इस तरीके का, ठीक है, इसका हमें एरिया गिवन है 207 मीटर स्क्वायर। आपको पता है ये इसी उसके अंदर मौजूद होता है। एरिया जब भी हम निकालते हैं वो स्क्वायर में होता है। पैरामीटर भी गिवन है। पैरामीटर क्या है जनाब? पैरामीटर हमारे पास है 64 मीटर। पैरामीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहली बात इन्होंने हमसे क्या मांगा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कैंपसाइट, यानी कि आपको इनकी लेंथ एंड ब्रेथ मालूम करनी है। तो मेरे ख्याल से हम पहले लेट कर लेते हैं लेंथ को। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कैंपसाइट, रेक्टेंगुलर कैंपसाइट बी एक्स। ओके, ये क्या हमने सपोज कर ली एक्स। अब ऑब्वियसली यही सारी चीज हमें ब्रेथ के लिए चाहिए और ब्रेथ अभी हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ब्रेथ इस वक्त अननोन है, हम ब्रेथ आपको मालूम करके बताते हैं। आपको ये चीज मालूम है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, मैं फॉर्मूला थोड़ा चेंज करके लिख देती हूँ, ठीक है। तो एरिया हमारे पास हमेशा होता है L इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये एरिया होता है और ऑब्वियसली ये स्क्वायर में आ जाता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू 2L प्लस B, यानी कि 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ये हमारे पास पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला आता है, आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ उन्होंने हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू 2L प्लस B, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 64 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं यहाँ डिवाइड पे ले आती हूँ और मेरे पास यहाँ रह जाएगा L प्लस B, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा 32 इक्वल टू L प्लस B। अब एक चीज आप समझें, हमने यहाँ पर सपोज कर लिया था कि हमारे पास लेंथ इक्वल टू x है। जब लेंथ हमारे पास इक्वल टू x आती है तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेंथ की जगह पे x लिख लेना है। ये देखें मैंने x लिख लिया, ठीक है। तो अब मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि मुझे मालूम क्या करना है, मुझे ब्रेथ मालूम करनी है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा कि यहाँ पर देखें x तो मुझे मालूम नहीं करना इस वक्त, x तो मैंने यहाँ पे सपोज कर रखा है, मुझे यहाँ ब्रेथ मालूम करनी है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि 32। अच्छा जी, तो आपको ये मालूम है कि मुझे x मालूम नहीं करना, इसलिए मैं x को यहाँ ले आऊंगी और x मेरा यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस का, और चूंकि मुझे ब्रेथ मालूम करनी है, ब्रेथ मेरे पास यहाँ रह जाएगी। अब हमारी इक्वेशन थोड़ी सी मिसप्लेस बन रही है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। b इज इक्वल टू 32 माइनस x, ये हमारे पास आ गई हमारी ब्रेथ। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अभी हमने कोई सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने अपनी ब्रेथ मालूम की है। तो देखिए ब्रेथ हमारे पास क्या आई है, 32 माइनस x, ये हमारी ब्रेथ आ गई है, ठीक है। अब हम इसकी मदद से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये फॉर्मूला मैं अब सॉल्व करना शुरू करती हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये बात मालूम है कि लेंथ को हमने क्या सपोज किया था, x। तो एरिया क्या था, एरिया हमें गिवन था 207 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x इंटू ब्रेथ। इंटू ब्रेथ का मतलब हमने ब्रेथ ये निकाली थी, ठीक है। तो बल्कि मैं यहाँ साइन नहीं लगाती तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि 32 माइनस x मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 32x स्क्वायर हो जाएगा। अभी नहीं, सिर्फ 32x होगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा ये चेक करना है कि अब हम इसको प्लेस किस तरह करेंगे। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ पूरा मौजूद है, तो अब सबसे पहला काम
घबराने की जरूरत नहीं है, आपने 0 को सपोज करना है। मैं इक्वेशन बनाने लगी हूँ, लेकिन मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से बनाऊंगी कि आप लोगों के लिए बिल्कुल इसको लेना इजी हो जाएगा। मैं ये सारी चीजें यहाँ लेकर आती हूँ। देखें ये यहाँ पर क्या है, बल्कि इसको मैं आपको उसी तरह कराती हूँ जैसा हमने किया है। ये क्या है हमारे पास, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। मैं इसको अरेंज भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्मूले पे अभी कर लेती हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ये यहाँ क्या है पॉजिटिव है, देखें 32 पॉजिटिव है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव 32x। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये मैं असल में ये सब चीजें यहाँ ला रही हूँ, यानी कि यहाँ ला रही हूँ, तो ये तो एज इट इज पॉजिटिव चला जाएगा 207 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन तैयार हो चुकी है। इसके साथ हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है। हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 207 एक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाए। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा कि मुझे यहाँ माइनस का 23 लेना है x, और यहाँ 9 ले लेती हूँ माइनस का, क्योंकि मुझे इन दोनों को प्लस करके मुझे 32 मिलेगा, लेकिन 23 9 जा 207 है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें 207 को 9 से तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये आ गया मेरे पास 207 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज मेरे पास निकलेगी, x माइनस हमारे पास आ जाएगा 23 एज इट इज। यहां से मैं 9 कॉमन निकाल लेती हूँ और मुझे चाहिए प्लस माइनस, यानी कि मुझे यहाँ प्लस चाहिए तो मुझे यहाँ माइनस लेना है, और ये आ जाएगा 23 और इक्वेशन हो जाएगी मेरी 0। ठीक है, तो अब आपको मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई x माइनस 23 और एक मेरे पास आ गई x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बेटा आपको एक बात देखने में ही समझ में आ रही है, मैं इसको फिर भी अगर आप लोगों के लिए कर सकती हूँ तो मैं इसे कर देती हूँ कि x माइनस 23 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों पॉजिटिव आंसर आ जाएंगे क्योंकि ये यहाँ जाके 0 के पास पॉजिटिव 23 हो जाएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव 9 हो जाएगा। इसका मकसद है हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं 23 की वो एक दूसरे को आराम से वेरीफाई कर रही हैं। ये इसमें से कोई एक अगर आप ब्रेथ ले लेते हैं तो दूसरा क्या बन जाएगा, लेंथ ले लेते हैं तो दूसरी क्या बन जाएगी, ब्रेथ। आपका क्वेश्चन का आंसर एक दूसरे के लिए वेरिफिकेशन किस तरह देता है, जब दोनों x पे हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, क्योंकि हम नेगेटिव को तो वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, वो रिजेक्टेड वैल्यू होती है। तो मेरे पास किस तरीके से वैल्यू आ चुकी है, अब आप ये देखें। ओके, ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जो 70 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 50 मीटर वाइड है, ठीक है, 50 मीटर वाइड है। अब इज सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट पाथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक इस तरीके की जगह है, ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मेरे पास, ठीक है, और ये इसका कंक्रीट पाथ है। मैं बल्कि इसको ड्रॉ कर देती हूँ सही से। तो अगर मैं कहती हूँ कि वो मुझे यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि ये 70 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 50 मीटर यहाँ पर ये जगह जो है, ये वाला हिस्सा, ये उसका है 50 मीटर वाइड है। अब आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको एक सपोजिंग बता रही हूँ, ठीक है, ये देखें, ये हिस्सा, ये हिस्सा, इसे हम इक्वली सपोज कर लेंगे कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो इसका मकसद है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डबल जो है वो सारे
x आ गए। अब यहाँ देखिए लिखा क्या है, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, तो ये है सेंटीमीटर और 1 और 2 तो कितने x है, 2x है। तो इसकी इक्वेशन की तरह अगर हम लिखेंगे तो 2x + 70 आ जाएगा, ये एक इक्वेशन बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से 2x सॉरी यहाँ पे भी 2x + 70 ही आएगा, ठीक है। तो मैं ये जगह जो लिख रही हूँ इसका मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको महसूस हो जाए कि ये बन जाएगा। यहाँ पर भी देखें 2x है तो 50 + 2x, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 50, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा हमारा बाहर होता है। तो हमें ये चीज अच्छी तरीके से टोटल जो हमें मालूम हुआ है वो इस तरीके से मालूम हुआ है। अब इस को आप थोड़ा सा समझें तो मैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलती हूँ। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है, हमें जो हमें उन्होंने कॉन्क्रीट पाथ का बताया है, यूनिफॉर्म विथ गिविंग दैट द एरिया ऑफ पाथ, तो ये जो हमारा इसे हम पाथ कहेंगे, ठीक है, ये चलने का जो भी उसका रास्ता है ये हुआ, ठीक है। इसका जो उन्होंने हमें एरिया दिया है वो कितना है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 1024 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या है, आपने जो हमें चीजें गिवन है ये तो हमने एक जगह लिख ली। अब आपको एक चीज तो लेट करनी है जो कि होगा लेट द विड्थ ऑफ द पाथ इज x, वो हमने कर लिया। ये देखिए इस सब जगह हमने x जो है वो सपोज कर लिया है। लेट द विड्थ ऑफ द पाथ इज, या bx कर लें, bx, ठीक है। ये हमारे पास x हमने इसे निकाल लिया। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला हमें जो गिवन है वो एरिया में हमें लेंथ इनटू ब्रेथ करना होता है। ये देखें लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये आप इसको इस तरीके से समझें कि जब लेंथ इनटू ब्रेथ आया हुआ है तो हमारे पास 70 भी गिवन है हमारे पास और 50 भी गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एरिया बन जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एरिया आ गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का 3500, और अब हमें इसका एरिया निकालना है जिसे हमने यानी कि क्या किया है, लेट करा था x। अब एरिया ऑफ पाथ किस तरीके से, वो तो हमें गिवन है, ठीक है ना। तो अब हमने कंप्लीट फिगर का निकालना है। अब देखें यहाँ पर एक नोट कर लेते हैं हम कि लेंथ ऑफ द पाथ इक्वल टू क्या आई है हमारे पास, 2x + 70, और विड्थ ऑफ द पाथ क्या आई है हमारे पास, 2x + 50, ठीक है। तो अब हमें जो चीज़ मालूम करनी है उसमें हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। अच्छा बेटा, अब हमारे पास विड्थ और लेंथ आई है वो रखने के बाद, क्योंकि हमें पता है L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो हम ज़रा इसका एरिया निकालने के लिए इसे मालूम करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 70 मल्टीप्लाई बाय 2x + 50, माइनस करेंगे इन दोनों में से हम 3500, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1024। अगर ये आंसर हमारा आ जाता है तो ये हमारा एक तरीके से ठीक आंसर होगा। तो 2x पहले हम इस इक्वेशन को ज़रा ये इसे थोड़ा गौर से देखिए कि मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ दूसरी इक्वेशन से 2x + 50 से, ठीक है, और +70, और फिर मुझे ये मल्टीप्लाई करना है दोबारा इसी इक्वेशन से, और फिर मुझे माइनस कर देना है 3500। जो आंसर मेरे पास आना चाहिए वो आना चाहिए 1024, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² + 500 हो गया हमारे पास, ये प्लस 100x, और ये हो जाएगा 140x प्लस का आ जाएगा 3500 माइनस का आ जाएगा 3500 इक्वल टू 1024। आपको पता है प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 4x² को हम एज इट इज ले लेंगे, प्लस 240 हो जाएगा ये 240x इक्वल टू 1024। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन एज इट इज हुई भी है
अरेंज ही समझें इसको, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि वहाँ से हम अपना 1024 को माइनस में यहाँ ले आते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि जहाँ हमारी इक्वेशन कहीं पर इस तरह हो कि हम उसको लेके जा सकते हो तो हम उसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कॉमन लेती हूँ और आपको पता है कि कॉमन इसमें क्या आ रहा है, कॉमन इसमें से आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 60 और 1024 को अगर मैं माइनस कर लेती हूँ तो मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा 2 × 8, तो ये 2 and 5 और 20 and 6, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे लेके जाकर मैं यहाँ लेके जाऊंगी इक्वल टू के बाहर और इसको 0 से डिवाइड कर दूंगी, तो इस क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो मेरे पास से इक्वेशन क्या बचेगी, ये मैंने इसलिए यहाँ पे कर दिया कि बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास से कहाँ चला गया, एकदम से 2 गायब हो गया, 4 डिसअपेयर हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी चीज़ को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको मालूम हो कि हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से यानी कि हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और हम इस तरीके से करेंगे कि प्लस माइनस करके 60 आए और मल्टीप्लाई करके 256 आए। तो इसका अगर मैं निकालती हूँ तो 64 4 टाइम इज 256 है, ठीक है। तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक करने लगी हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 4x, देखें ये प्लस माइनस होगा तो हमारे पास 60 आ जाएगा और माइनस 256 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन निकाल लेते हैं, x निकलेगा, यहाँ पे x बचेगा और इधर हमारे पास 64 बचेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे x होगा और यहाँ हमारे पास 4 6 24 एंड 1 यहाँ पे जाएगा, 4 4 देखें हमारे पास। अच्छा, हमने यहाँ पर माइनस चाहिए तो माइनस 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 प्लस, तो इस जगह पे प्लस होगा हमारे साथ, क्योंकि जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो वापस हमें प्लस माइनस माइनस मिल जाएगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से लेंदी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको समझ लें। एक दफ़ा समझने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता। तो अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर इसको लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अपनी इक्वेशंस लेती हूँ x प्लस 64 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब x के साथ मैं 64 को 0 के पास लेके जाऊंगी तो ये माइनस का 64 हो जाएगा। इट मीन्स ये रिजेक्टेड है, ये इक्वेशन वेरीफाई नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस के 4 को 0 के पास लेके जाऊँ तो ये पॉजिटिव 4 मेरे पास आ जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि x की वैल्यू 4 है और जब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास इसका जो वैल्यू बनेगी वो हमारी गिवन वैल्यू को वेरीफाई करेगी। और आपको मैंने पिछले पूरे यानी कि 2 से 3 एक्सरसाइजेस के अंदर मैंने वेरिफिकेशन बताई है। आप x की जगह x की वैल्यू रखिएगा, आपके आंसर सही आ जाएंगे। और मैंने इसको रिजेक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है कि x जो है वो ये वाली चीज़ है ना, यानी कि x नॉट लेस देन 0, यानी कि हमारे पास हमेशा x को 0 से बड़ा होना है। तो माइनस 64 0 से छोटा है। अगर मैं यहाँ 0 लिखती हूँ और ये माइनस 64 लिखती हूँ तो 0 बड़ा होगा, माइनस छोटा होगा, तो इसका मकसद है ये तो वेरीफाई करेगी ही नहीं। तो इसलिए हमारी ये वाली जो इक्वेशन है ये रिजेक्टेड है और हमारे पास पॉजिटिव 4, क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो हम इसको लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इरादा तो मेरा था कि 6 से 7 तक का हमारा क्वेश्चन हो जाए, 6 से 9 तक, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस कर सकें। तो वजह यह है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आना भी ज़रूरी है। तो मैं दूसरे पार्ट में, यानी कि अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं 8 और 9 आपको करके बताती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।